हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल में A1 एग्ज़ाम पाठशाला में। तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम उसी को लेके चलेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न 2 में क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q कोई क्या है, हमारा पूर्णांक है। q कोई क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो हमने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में, हमने यूक्लिड के एक फॉर्मूला को हमने सेटिस्फाई कराया था कि ये जो था हमारा क्या था, a = bq + r था, यही ना था। तो इसी को नज़र में रखते हुए हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक मेरा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था कि ये पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ रफ कर रहे हैं कि हमारा क्या था फॉर्मूला कि a = bq + r। ये यूक्लिड का जो हमारा फॉर्मेट था वो ये है। और हम क्या करते थे कि b को a से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और हमें क्या मिलता था, q मिलता था, और शेषफल में क्या बचता था, हमारा r बचता था। यही ना था, इसी फॉर्मेट में ना हम चल रहे थे। तो हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि 6q + 1 ये दिख रहा है, 6q + 1, फिर दिख रहा है 6q + 3 और 6q + 5। थोड़ा सा आपको एक फ्रेम पता चल रहा है कि देखिए ये जो यूक्लिड वाला जो था, यहाँ पे क्या है, b के जगह में 6 है, q है, फिर r के जगह में 1 है। देखिए यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा कुछ अंदाज़ा आता ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, माना। हम क्या करते हैं, क्या कि हमको यूक्लिड को सेटिस्फाई करने के लिए हमको a चाहिए होता है, a तो चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, माना a कोई क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। हम चलिए यहाँ तक हम ले लिए कि a मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तथा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अभी हम कुछ देर पहले हम बात किए थे कि यूक्लिड में यूक्लिड को अगर हमको दिखाने के लिए हम क्या चाहिए, a = bq + r चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 6q + 3 है और 6q + 5 है, तो देखिए तो b के जगह में क्या है, देखिए b की जगह में क्या है, 6 है। तो हम तो b = 6 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड को देखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, हमारा था a = bq + r था, यही था, जहाँ q > 0, मतलब बोल सकते हैं q मेरा कोई क्या है, धनात्मक q मेरा क्या है, कोई पूर्णांक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 r <6, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा
आर जो है 0 से बड़ा है और ये 6 क्या है हमारा बी है, यही ना है, ये लिख सकते हैं। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि आर का जो वैल्यू होगा वो कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, मतलब 6 से कम होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान समझिए ये क्या क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा 0 1 2 3 4 5। अब जो भी होगा 6 तक जाना है, तो 6 से बोला 6 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब 5 तक ही जाएंगे, 5 तक ही जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं क्रमशः लिख सकते हैं कि ये जो मेरा फॉर्मेट चल रहा है a इक्वल टू 6q प्लस, दिख रहा है आर के जगह क्या बैठेगा 1, वही ना है, तो यही फॉर्मेट है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आर का जो वैल्यू है जितने सारा अभी निकला है सबको हम पुट करेंगे, सबको क्या करेंगे पुट करेंगे, तो इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये फॉर्मेट दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा अभी हटाएंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो क्रमशः हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस आर में क्या करने पे, रखने पर। तो अगर इसको हम ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम फर्स्ट में देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट में क्या करें कि अगर r इक्वल टू 0 रखें तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q होगा, 6q होगा प्लस r में अगर हम रख रहे हैं तो क्या होगा 0, तो हम लिख सकते हैं 6q। फिर a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 6q प्लस, फिर क्या रखेंगे आगे जगह हम 1, फिर क्या रखेंगे 6q प्लस फिर 2, इस तरह सब रखते चले जाएंगे, क्या आएगा 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस 5। यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि a इक्वल टू 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 हो तो ये संख्याएं क्या है हमारा सम घन पूर्णांक है, ठीक है। हम ये यहाँ तक लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके आगे लिखेंगे जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये मेरा क्या है विषम धन पूर्णांक है जहाँ q कोई क्या है हमारा पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम r का सारा वैल्यू को हम पुट किए, तो जब हम डाल दिए सारा वैल्यू को, तो हमको क्या क्या मिला, यदि a इक्वल टू 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये मेरा सम मिला। पर हमको क्या देखना था कि विषम देखना था, क्या देखना था विषम पूर्णांक देखना था। तो हम क्या किए कि जो मेरा इसमें से जो वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरा विषम निकला, क्या निकला, जबकि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम घन पूर्णांक है, जहाँ q क्या है मेरा पूर्णांक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बाय बाय।